नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर की बात कर रहे थे। नंबर ऑफ स्टीरियो, तो आपको बताया था अगर हम फॉर्मूला बेसिस पे जाएं, वैसे अपन फॉर्मूला ज्यादा यूज नहीं करेंगे, अगर अपने पास क्या है, अनसिमेट्रिक है, तो कितना आता था, टोटल स्टीरियो आइसोमर पावर एन। अगर सिमेट्रिक है, ध्यान सुनना बेटा, सिमेट्रिक है, एन क्या है बेटा, वन, एन क्या है, ई, टोटल स्टीरियो आइसोमर। ऑप्टिकल वो होते हैं, टोटल आइसोमर पावर, पावर एन माइनस वन का ऑप्टिकल कंटेंट वायरल टोटल आइसोमर पावर, पावर एन ऑप्टिकल होते हैं, पावर माइनस वन, ये जो एक्टिव आते हैं पावर एन माइनस वन माइनस पावर, फॉर्मूले का यूज अपन ज्यादा कर, जो कायरल एटम बर्ड यूज हो रहा है उसके बारे में अपन अपन कैलकुलेशन देखो जल्दी।
अपन से पूछता है स्यूडो कायरल एटम क्या होता है। स्यूडो कायरल एटम के बारे में अगर हम बात करें, पहले अगर एटम की एक्टिविटी एटम के कॉन्फिगरेशन पे डिपेंड कर रही है, कायरल एट स्यूडो कायरल कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये देखो, देखो एग्जांपल, ये बताओ, तो ये वैलेंसी हमें सेम लग रही है कि नहीं लग रही है? अब आप खुद बताना, मान लो अगर ये आर हो जाए और ये आर हो जाए तो क्या ये कायरल होगा? क्यों? क्योंकि दोनों सेम हो जाएंगे। अभी ये कायरल नहीं वाला कायरल है क्या? नहीं। अगर ये आर हो जाए और ये एस हो जाए तो बीच वाला कायरल हो जाए कि नहीं हो जाए? इस केस में सो क्या बोलोगे? स्यूडो कायरल। क्या बोलोगे? स्यूडो कायरल। तो अपन क्या बोलेंगे बेटा, इस एटम को बोलेंगे अपन कायरल। जो कायरल क्या बोलेंगे? जो कायरल क्या बोलते हैं उसे? जो कायरल ऐसे एटम की कायरलिटी पे डिपेंड करती है अदर एटम के कॉन्फिगरेशन। देखो देखा जाए तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, लेकिन आर बन जाए जैसे एक और एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे देखना, तो बीच वाला कायरल है कि नहीं है? बीच वाला हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। कैसे? तो ये ग्रुप तो डिफरेंट है। मान लो ये सिस हो जाए, ये सिस हो जाए, तो ये कायरल होगा क्या? नहीं। अगर ये ट्रांस हो जाए और ये सिस हो जाए तो ये कायरल हो जाए, क्योंकि ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाए, चारों अलग। या फिर ये सिस ये ट्रांस, तो कायरल है कि नहीं है? कि कायरलिटी किस पे डिपेंड कर रही है? अदर एटम के कॉन्फिगरेशन पे डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही? ये क्या बन जाएगा? जो कायरल क्या बन जाएगा बेटा? जो कायरल एटम। अगर हमसे पूछा जाए कि इस मॉलिक्यूल में कितने कायरल एटम हैं, तो बोलोगे स्यूडो कायरल एटम भी कायरल एटम में काउंट होता है। तो यहाँ पे नोट बना के लिखना, इफ वन पी, अगर कॉन्फिगरेशन अगर कॉन्फिगरेशन गिवन नहीं है तो जो कायरल एटम टोटल कायरल, पहला। सेकंड, इफ कॉन्फिगरेशन इज गिवन, एटम्स डिफरेंट कॉन्फिगरेशन होगा तो चल
क्या था ये? देखो, जैसे कोई आपसे पूछ दे, बेटा ध्यान सुनना, आपसे कोई पूछ दे यार ये बताओ, H3 एच सी एच, तो आपसे कोई पूछे इसमें टोटल कायरल एटम कितने हैं? ध्यान सुनना, टोटल कायरल एटम कितने हैं? तो आप क्या बोलोगे? एक, दो, तो ये क्या है, स्यूडो बन गया। कुछ को कोई कॉन्फिगरेशन दिया है क्या? नहीं दिया, तो इसको भी अपन काउंट करेंगे, जाएंगे। कोई अपन को ऐसे दे दे बेटा, ध्यान से देखना, दे दे आर, ये क्या लिखा हुआ है? आर। और ये भी दे दे आर, ये दोनों सेम हो गए कि नहीं हो गए? तो क्या ये कायरल में काउंट होगा? नहीं। टोटल कायरल एटम कितने है समझ में? अगर कॉन्फिगरेशन गिवन है और अगर ऐसा दिया हो, एच सी एल, एच थ्री एच, एच सी, आर दे दे और इसको क्या दे दे? एस। और ये डिफरेंट है कि नहीं है? यही कायरल में काउंट होगा? होगा कि नहीं होगा? टोटल कायरल एटम कितने हो जाएंगे बेटा? समझ में आया? अगर कॉन्फिगरेशन गिवन नहीं होगा तो इसको अपन काउंट करेंगे, समझ में आया? प्यूडो कायरल एटम, जो कायरल एटम आपके कायरल एटम में काउंट होते हैं, ये इंक्लूड, ये क्या होगा? अकायरल बन जाएगा, ये कायरल, ये आर, ये एस, ये वैलेंसी अलग, ये वैलेंसी अलग, ये वैलेंसी कॉन्फिगरेशन गिवन हो सकती हैं।
ये हो गया। अपन बात कर रहे थे कायरल एटम, अपन यूज करेंगे। और एक चीज और ध्यान रखना बेटा कि जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो एग्जिस्ट करेंगे, उसकी इमेज करेंगे। ये भी अपन को ध्यान रखना है कि जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, एक्टिव कंपाउंड एग्जिस्ट एंसोमेरिक पेयर, हमेशा ध्यान रखना किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो पेयर के फॉर्म में। मान लो अपने पास, अगर अपने पास ये कंपाउंड दिया है, फॉर एग्जांपल CH3H, मान लो अपने पास ये दिया हुआ है CH3H4, ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है? क्या तरीका बताया था? आप कायरल एटम देखो, कायरल एटम एक है तो ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। अगर ये पूछा है कि कितने फॉर्म में नेचर में मिलेगा, तब इसके कितने स्ट्रक्चर बना सकते हो? क्या दो स्ट्रक्चर बनेंगे, तो ऑप्टिकली एक्टिव दो बनेंगे। कौन कौन से बनाओगे? इसका R फॉर्म और एक इसका S फॉर्म। ये भी ऐसे बन सकता है ETHC, और इसकी इमेज वाला फॉर्म S3, ये पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट इन पेयर। इनको अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इन्हें। हमेशा कोई भी, जैसे मान लो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो नेचर में उसका इमेज भी मिलेगा। तब ये कंपाउंड कितने फॉर्म में आएगा? दो फॉर्म में आएगा बेटा, दो फॉर्म। अगर 1 2 3, 1 2 3 ये क्या हो रहा है? R, तो ये क्या बन जाएगा? S, तो ये क्या बनेगा? या तो अपन ड्रॉ करके देखेंगे या RS से देखेंगे। ये अपन को दिमाग में रखना है कि अगर अगर कोई भी ऑप्टिकली या फिर कोई भी अपना स्टीरियो सेंटर जहां पे स्टीरियो आइसोमर जनरेट हो रहा है, उसके दो टाइप के बन सकते हैं, R या S, दो ही टाइप से अपना आएगा। अब अपन आते हैं अब कल वाले पार्ट पे कि अपन स्टीरियो आइसोमर काउंट कर रहे थे, तो अपन ने क्या देखा था भाई? अनसिमेट्रिक थे, जितने स्टीरियो यूनिट बन रही थी उसकी अपन पावर लगा दे रहे थे। लगा रहे थे कि नहीं लगा रहे थे? डायरेक्ट अपन कर दे रहे थे, अनसिमेट्रिक था। अब जैसे अब मैं आपसे बोलने वाला हूं, अपन को बताना है क्या क्या। फाइंड, क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड टोटल स्टीरियो आइसोमर एंसोमेरिक पेयर। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर मेरिक पेयर और मुई जो होते हैं भाई क्या होते हैं? ऑप्टिकली इन। अब जैसे अब मेरे पास बेटा दिया हुआ है, ध्यान देना, मेरे पास ऐसा दिया हुआ है। अब इसमें अपन फॉर्मूले, देखो फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे अपन, फॉर्मूले में बहुत डिफिकल्टी होती है। चाहो तो आप लगा सकते हो सिंपल टाइप का। अब ये बताओ, ऐसा है पहला, ऐसा है कि नहीं है? मेरे पास ऐसा है तो अपन क्या करते हैं, ये अपन ने स्ट्रक्चर आइसोमर में बना के देखा था। क्या करते हैं सबसे पहले? कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर बन सकते हैं? क्या बताया था? अप डाउन करके करते हैं। और अप डाउन कितना करते हैं? जब मान लो जितने भी अपने पास, जितना साइक्लिक है, और साइक्लिक में जितने भी अपने पास ये ग्रुप लगे हुए हैं, क्या करते हैं? सिंपल ये रहते हैं, ये भी आपके ग्रुप हैं, ग्रुप काउंट कर लो, तो बाय 2 कर लो, और उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो। उतने आपको अपोजिट लगाने पड़ते हैं, उतने मैक्सिमम आप अपोजिट लगा सकते हो। अभी बताओ इसमें कितने बन सकते हैं? अगर इसको मैं बनाने जाऊं तो ये बताओ, अभी अभी मैं क्या कर रहा हूं बेटा? अभी को अप रख रहा हूं, अभी को अप रखूंगा, और अब क्या करें? एक को अपोजिट कर दें। किसको अपोजिट करें? किसी भी कर दो, आइडेंटिकल है तो किसी में भी कर सकते हैं। को डाउन कर दिया, बाकी को अप रखा। क्या और कोई तरीका है? और कोई तरीका है? नहीं है। अब अपन ने क्या किया, जितने तरीके से अरेंज हो सकते थे हमने अरेंज किए। अब मुझे क्या करना है, अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसकी एक इमेज भी आएगी, अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसकी इमेज भी आएगी। अब मुझे बताओ क्या इसमें ये ऑप्टिकली एक्टिव है? देख के बताओ, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? नहीं है। क्यों नहीं है? वैसे
ए ऑप्टिकली एक्टिव है? नहीं। इसमें भी पीओ ऐसा है कि नहीं है? टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हो गए? दो। एंसोमेरिक पेयर दो। मीजो जो जीरो। मीजो जीरो क्यों? क्योंकि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है लेकिन इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है। कायरल एटम है? नहीं। इसमें कोई कायरल एटम है? नहीं। अब यहां पे आप ध्यान देना बेटा, जो कितने होगा? जीरो। म्यूजो, ये म्यूजो कब कहलाते? जब इनका एक आध आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव होता है, इनके अंदर क्या होते? कायरल सेंटर। अब ध्यान देना, ऐसे ही अपन देखो, अपन को तरीका पहले से पता है, बस अपन को क्या करना है? अरेंजमेंट करके बनाना है। देखो अब जैसे आपके पास सेकंड है, बात नहीं करो बेटा, सेकंड है मेरे पास ऐसे लगे हुए हैं, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ये हैं। बताओ क्या करोगे इसमें? एक दो तीन चार है, क्या करोगे इसको? चारों को सेम साइड रखें, सेम साइड रखा, सेम साइड रखा कि नहीं रखा? चारों को सेम साइड रखा, और क्या कर सकते हो? एक को डाउन करें। एक को डाउन किसको करें? किसी को भी कर दो डाउन, सर डाउन किसी को भी कर दी, आप चाहो जिस चाहे। और क्या कर सकते हो जल्दी बताओ? दो को डाउन कर, दो को डाउन करने के कितने तरीके हैं? दो, एक यहां और एक डायगोनल। कितने ग्रुप थे अपने पास? चार, तो n/2 अपन इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला डाउन करते हैं। अभी बताओ इसमें होगा क्या? दो को डाउन करना था तो ऐसे कर सकते हो आप, और ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? और कोई तरीका है क्या? अब बताओ, क्या ये, क्या इसमें ऑप्टिकली, ये ऑप्टिकल ऑप्टिकल एक्टिव है? नहीं है, पीओएस है इसके। पीओएस है इसमें, पीओएस है कौन सी वाली? इसमें यूएसबी और सीयूएसबी है, इसमें है। क्या कोई, कितने स्टीरियो आइसोमर हुए? टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हुए? चार। एनेंसोमेरिक पेयर जीरो। जीरो हुआ कि नहीं हुआ? एनेंसोमेरिक पेयर कितना? जीरो। और ये बताओ, क्या मीजो है? नहीं है। भाई मीजो के लिए क्या बताया था? कम से कम उस कंपाउंड का दो कायरल होने चाहिए, दो एक्टिव होने चाहिए। कोई भी एक्टिव नहीं है, और कोई भी एक्टिव नहीं है, और कोई कायरल एटम नहीं, जैसे आपको देखना है वैसे देख लो। अब थर्ड, सुनो, थर्ड आपको बताना है, थर्ड आपको बताना, बनाओ जल्दी। जल्दी लिखो, थर्ड बनाओ। अपन कितने ग्रुप सेम साइड करेंगे तो रिपीटेशन नहीं आएगा? n/2 ग्रुप हैं, एक दो तीन, n/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाता है।
n/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, 5/2 का ग्रेटेस्ट होगा, 2 आएगा ना। जल्दी बनाओ। पांचों सेम साइड, पांचों सेम साइड, पांचों सेम साइड रखें। फिर क्या करोगे? 4 सेम डाउन कर दिया। उसके बाद दो, ये तो दो सेम साइड रखने के कितने तरीके हैं? एक यहां कर सकते हो और एक यहां कर सकते हो, फिट हो जाएगा। उसके बाद आ रहे हैं, और कोई तरीका है क्या? तीन, दो डाउन कर सकते हैं बस। अभी बताओ इसमें क्या पीओएस है? इसमें भी पीओएस है, इसमें है। कैसे? कैसे पीओएस? कैसे पास करा? पीओएस इसमें है। पीओएस है क्या? क्यों नहीं है? सर अगर हम ऐसा पास कराएंगे, ये तो आ गया, ये किस दिखाएगा? पी ओ एस नहीं है ना, सी ओ एस है, मतलब इसका एक इमेज आएगी कि नहीं आएगी? मतलब ये कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? दो, दो आएंगे इसके। कितने होगा टोटल स्टीरियो आइसोमर? टोटल स्टीरियो आइसोमर जल्दी बोलो। टोटल स्टीरियो आइसोमर एक, दो, तीन, और दो, पांच। एनेंसोमेरिक पेयर एक, एक एनेंसोमेरिक पेयर एक। मीजो, हाँ अब ये मीजो बन गए। अभी बताओ, अगर कोई कंपाउंड के ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिल रहे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिल रहे हैं, तो क्या कहलाएंगे उनको? अपन क्या बोलेंगे? जो इनएक्टिव रहेंगे उनको मीजो बोल देते हैं। ये एक्टिव हो गया, देखो पेयर, देखो कोई भी अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो पेयर के फॉर्म में आना, दो ये होगा, अपन को एटलीस्ट दो एक्टिव चाहिए पड़ते हैं कि नहीं चाहिए पड़ते हैं? ये आ गया। ये तीनों क्या हो जाएंगे? इनएक्टिव। तो ये क्या बन जाएंगे अपने? अपने क्या बन गया बेटा? क्या बन गया? मीजो कितने आ गए? तीन। एक, दो, तीन आएंगे ना। मीजो कितने आ गए? तीन। क्या? ये कायरल नहीं हो सकते हैं ये? आर, ये कॉन्फिगरेशन आर हो जाए, इसका आर हो जाए, इसका एस हो जाए, तो ये डिफरेंट कॉन्फिगरेशन पे नहीं आ जाएगा? क्यों नहीं बन सकता है क्या? देखो, बीजो आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान तरीका होता है कि जो आइसोमर बन रहा है, अगर उसमें एक्टिव ऑप्टिकली एक्टिव आ गया तो इनएक्टिव वाले क्या हो जाते हैं? जाते हैं। फोर्थ, ये दो फॉर्म आएंगे। बात नहीं करना है बेटा।
क्या करना है सबसे पहले, कितने अप डाउन करने हैं, अब ये देखो, यहां देखो बेटा, बाद में लिखना, पहले ये तीन और करते हैं पहले। देखो यहाँ, ये बताओ इसमें कितना है, कितने डाउन कर सकता हूँ, मैक्सिमम तीन। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सबको अप रख रहे हैं, बी अप, सेम साइड। फिर उसके बाद को डाउन किया, बाद क्या करेंगे, दो को डाउन। दो को डाउन करने के कितने तरीके हैं, एक, दो और एक, तीन तरीके हैं कि नहीं है। उसके बाद हो गए, उसके बाद कितने डाउन करोगे, तीन। तीन डाउन करने के कितने तरीके हैं, दो यहां ले लो, एक यहां ले लो। डाउन करने के कितने तरीके हैं, एक, दो, साथ ले लिया, बात नहीं करो। उसके बाद दो, एक साथ। अब इस यहां लिया, चाहे अगर इसको मैं यहां लूंगा तो वो रिपीट हो जाएगा। अब कितने, एक और कौन सा बचा, अल्टरनेट। अल्टरनेट आएंगे कि नहीं आएंगे, जा रहे हैं। अब बताओ इसमें क्या पीओएस है, हाँ सर है, इसमें पीओएस है, इसमें पीओएस है कि नहीं है सर, ऐसे निकाल दो देखो, इसमें पीओएस, पीओएस है कि नहीं है, कैसे, सर ऐसे कट करो देखो, सही आ जाएगा, इसके अंदर पीओएस है, इसमें है, या ऐसे ले लो, इसमें कैसे, डायगोनल, क्या आ जाएगा ये, पीओएस। के बाद इसमें बताओ, इसमें पीओएस आएगी क्या, सोचो पीओएस है कि नहीं है इसमें, इस वाले कंपाउंड में पीओएस है क्या, कैसे, यहाँ है क्या, यहाँ है क्या, ऐसा है क्या, पीओएस नहीं है, का ये अपोजिट है, ये नहीं होता है, इसके अंदर नहीं है, मतलब ये ना तो इसके अंदर पीओएस है, ना ही तब ये क्या बन गया, ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसकी एक एमआई आएगी कि नहीं आएगी, इमेज। क्या इसमें पीओएस है, ऐसे पीओएस है, जल्दी बताओ, टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हो गए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। एंसोमेरिक पेयर जो तो छोड़ के बाकी सब मीज हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, सात, सात मीज हो जाएंगे, जो कितने हो जाएंगे, सात। तो ये दोनों करो, पांच और छह, देखो कितने हुए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। नौ स्टीरियो आइसोमर है जिसमें एंसोमेरिक पेयर एक है, जो कितने हैं, सात। अभी सेम साइड, एक, एक अपोजिट साइड, दो अपोजिट साइड, तीन अपोजिट साइड।
बनाओ तीनों। ट्वेंटी नाइन नंबर।
फिफ्थ वाला। बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करोगे? दो दो डाउन कर सकता हूं मैक्सिमम। पहले क्या करोगे? सभी अप, कैच, के बाद एक डाउन करने के कितने तरीके हैं? या पीएच करो या सी। और क्या कर सकते हो? दो डाउन करना है। दो डाउन करने के तरीके क्या हैं? तो एक डाउट आ सकता है, सर क्या सी डबल बॉन्ड OH को करें डाउन? क्यों? क्योंकि अगर ये सेम साइड जा रहे हैं तो ये सेम साइड आएंगे ही आएंगे। क्या करना है? एक पीएच और एक, और कोई तरीका है क्या? और बताओ और क्या हो सकता है? एडिसेंट वाले ही होगा। एक और रह गया है, पीएच एडिसेंट पे क्या आएंगे? इसके अलावा और कुछ कर पा रहे हो क्या आप? कर पा रहे हैं। इसमें पीओएस है क्या? पहले वाले में पीओएस है, पीओएस है, पीओएस है, देखो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव में नहीं है। ये एक्टिव है तो प्लस इसकी मिरर इमेज आएगा कि नहीं आएगा? ये भी आपका क्या है? एक्टिव है, प्लस आएगी कि नहीं आएगी? में पीओएस मिल जाएगी ये वाली, इसमें नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। प्लस में मिल जाएगा क्या? बताओ इसमें मिलेगा क्या? नहीं मिलने वाला। टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हैं? दो, दो चार, दो छह, दो आठ और दो 10। एनेंसमेरिक पेयर कितने हैं बेटा? 8। चार, चार, जो दो, जो कितने हो जाएंगे? दो हो जाएंगे। जो क्या हो जाएंगे? दो। जो कितने हो जाएंगे? दो। चलो वाले में बताओ क्या हो रहा है? वाले में बताओ जल्दी। बात नहीं करना है, बात नहीं, वाले में बताओ। वाला बना।
आप क्या करोगे? तो सेम साइड, ऐसे ही होगा। तो सेम साइड को करना है। और किसको बात? तो तुम्हें कौन करें? और एक, के अलावा और कुछ तरीका है बेटा? नहीं आ रहा है ना? क्या? और पहला और एक बार डाउन, अभी सेम साइड, एक अपोजिट, दो अपोजिट। दो अपोजिट कितने तरीके हैं कि नहीं है? चाहे मैं इसको करूं चाहे इसको करूं, बात बराबर आ जाएगी। जल्दी बताओ, टोटल ये बताओ, ये एक्टिव है क्या? नहीं। ये एक्टिव है, ये भी है, मतलब इसकी एमआई आएगी, मिरर इमेज की आएगी क्या? नहीं आएगी, क्यों? बताओ ये एक्टिव है कि नहीं है ये वाला? क्या पीओएस है? पीओएस है। एक डाउन एक अप के अंदर सी एस है कि नहीं है? में में पीओएस आ रही है। जल्दी बताओ, टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हो गए? दो, चार ये हो गए, चार। हाँ, थर्ड वाले में, हाँ सेकंड वाले में पीओएस मिल रही है, ऐसे आएगा। सेकंड थर्ड वाले में भी है, थर्ड वाले में है क्या? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, पीओएस, पीओएस, पीओएस है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, इसमें ऐसा मिल रहा है, इसमें ये वाला मिल रहा है पीओएस। आ गया कि नहीं आ गया? ये इनएक्टिव, इसमें भी पी एस है, इसमें पीओएस है, इसमें पीओएस है। ऑप्टिकली एक्टिव हो गए पांच, ऑप्टिकली सॉरी इनमेरिक पेयर जो अभी इनएक्टिव है। ठीक है बेटा, इनएक्टिव।
नहीं आ रहा है इसमें, 8 आ गए हो, अभी अनसिमेट्रिक है 2 की पावर 3। अगर आपको बनाना है डाउन कर सकते हो, एक बार इसको डाउन करोगे ये आएगा, उसकी इमेज आएगी, एक बार इसको, एक बार सबको सेम साइड रखोगे, एक बार बात नहीं करो बेटा, एक बार सबको सेम साइड, Cl आर आयोडीन, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इसकी एक इमेज आएगी। अब एक बार क्लोरीन को डाउन करोगे इमेज आएगी, एक बार ब्रोमीन को डाउन करोगे उसकी इमेज आएगी, एक बार आयोडीन को डाउन करोगे उसकी इमेज आएगी, क्या वो हो जाएंगे सभी सेम साइड। अब क्या करोगे बेटा, आप क्या करोगे, क्लोरीन को डाउन, ब्रोमीन प्लस आयोडीन, तो ये किसकी इमेज आएगी कि नहीं आएगी, बात क्या करोगे, बात क्या करोगे बेटा, आयोडीन को डाउन, होगा टोटल 8, 8 आ गए कि नहीं आ गए। इस टाइप से अपने पास अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड रहेगा तो अपन करेंगे। अब जैसे देखो फोर्थ, बात नहीं करो, ध्यान दो यहाँ पे, जैसे मेरे पास दिया गया है ऐसा दे दिया, ऐसा है, 2 Cl लगे हुए हैं, बात नहीं करो, देखो बनाएंगे कैसे अपन, 2 Cl मेरे पास दिए गए हैं, तो ये तो इसमें अपने पास कहाँ कहाँ अपना स्टीरियोआइसोमर शो करेगा, एक ये सेंटर हो सकता है, एक ये हो सकता है। अब आप मुझे ये बताओ कि जैसे अगर मैं इसको मानो मैं कैसे बनाऊं, जैसे अपन इसमें अप डाउन करते थे, जब भी अपने पास ओपन कंपाउंड रहेगा तो अपन क्या करेंगे, ऐसी लाइन खींच लेंगे, ये भी अपने पास कायरल है वो अपन सेट जैसा बना लेंगे। अब क्या हो सकता है, अच्छा होता है ये दोनों की दो Cl लगाने, 2 Cl में कैसे लगा सकता हूँ, दोनों को सेम साइड कर सकता हूँ, या फिर एक सेम एक अपोजिट, तो क्या करूंगा, आधे दो हैं तो दोनों सेम साइड हो सकते हैं, या फिर एक अपोजिट साइड हो सकता है, दोनों अपोजिट होंगे, दोनों अपोजिट मतलब दोनों सेम साइड जाएंगे, तो अपन क्या करेंगे, आधे के इस लगभग ड्रॉ कर रहे होंगे, ये Cl तो दूसरा Cl कहाँ आ जाएगा यहाँ, उसके बाद क्या करेंगे, अभी बताओ, इसके बाद आप बोलोगे सर इस वाले को यहाँ कर दो, इस वाले को यहाँ कर दो, वो अपन इमेज में ले लेंगे। अपन क्या कर रहे हैं, जब भी अपने पास ओपन टाइप का कंपाउंड है तो अपन क्या करेंगे, सबको सेम साइड रख के एक एक अपोजिट करते जाएंगे, और कितने केस बनाएंगे, आधे, दो हैं तो दो में अपन कितने अपोजिट कर सकते हैं, एक, मान लो अगर मेरे पास 3 हो तो 3 में क्या करता, n/2, एक दो, तीनों सेम साइड एक अपोजिट, अगर 4 होते तो पहले सभी सेम साइड, फिर एक अपोजिट, फिर दो अपोजिट, 4 में से हम क्या करेंगे, आधे अपोजिट करेंगे ना, मेरे पास ये जितने मेरे पास एटम है उसके आधे करेंगे, अगर मान लो अगर ऑड है, ऑड का आधा तो आधा, और ऑड नंबर में है तो ऑड का तो आधा आएगा ही नहीं, अपन क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेके अपोजिट में डालेंगे हम। अभी क्या हमने सेम साइड किया, इसको अपोजिट किया, अभी बताओ अगर मैं सेम साइड कर रहा हूं तो यहां पे ऐसे बनाऊंगा CH3, यहां पे क्या लूंगा, HH, लिया कि नहीं लिया। अब मुझे ये बताओ बेटा यहाँ पे सिंपल, कि अगर क्या ये एक्टिव है कि इनएक्टिव, पहला वाला बताओ, दोनों सेम साइड एक अपोजिट साइड, एक्टिव या इनएक्टिव, इनएक्टिव देखने के लिए अपन क्या करते हैं, POS देखते हैं, इसमें POS है, POS है क्या POS, देखो ऐसे COS नहीं लेने लगना, हम फिसर में COS नहीं लेते हैं, में POS नहीं है, मतलब ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव, तो इसकी एक इमेज आएगी कि नहीं आएगी, इमेज वही आएगी जो अपन सोच रहे थे, अपन क्या सोचते सर आपने इस वाले को यहां लिया, मैं ऐसा भी तो कर सकता था, वो इसकी इमेज में काउंट हो जाएगा, तो अपन की उसकी टेंशन नहीं लेनी है, अपन को तो क्या करना है, एग्जैक्ट क्या करना है, सेम साइड वाला केस रखना है, दो में से मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों सेम साइड रख सकता हूँ और एक अपोजिट कर सकता हूँ, दो आ गए। अभी बताओ ये क्या बनेगा अपना, ऑप्टिकली एक्टिव, तो इसकी एक इमेज आएगी कि नहीं आएगी, और उसकी इमेज ये बनेगी, ये बनेगी कि नहीं बनेगी, तो अपन क्या करेंगे, एग्जैक्ट आधे केस मतलब अपोजिट करते जाएंगे और उनके
अरेंजमेंट का नहीं सोचेंगे। अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, अगर आपने एक अपोजिट किया है तो उसकी इमेज में उसका अपोजिट वाला केस आ जाएगा, ये ध्यान रख। टोटल कितने होगा, टोटल स्टीरियो आई समझ जल्दी बोलो। एनेंसोमेरिक पेयर एक, जो देखो अब फॉर्मूला उठाओ। फॉर्मूला क्या था, जब सिमेट्रिक हो, जब सिमेट्रिक हो तो क्या होगा, जब सिमेट्रिक था तो क्या होता था, टोटल स्टीरियो आइसोमर क्या बनते थे, 2n-1 थे कि नहीं बनते, 2n-1 प्लस 2n/2 होता था। सिमेट्रिक में जब इवन हो, देखो पावर 2-1 प्लस 2 की पावर 2/2 हो गया। ये क्या होता था, ये होता था मीजो, है कि नहीं है। अब फिफ्थ, अपन फॉर्मूले से नहीं आएंगे क्योंकि फॉर्मूले में याद है, कल किसने याद रहे नहीं रहे, याद रख सकते तो अच्छी बात है। ये बताओ चार आ गए, क्या करोगे, चार आ गए, क्या करोगे, चारों के चारों सेम, क्लोरीन सेम साइड कर दें, आ गया कि नहीं आ गया, क्या करोगे, एक अपोजिट कर दो। अभी अपोजिट अपन ने कहाँ का किया, ऊपर का किया। अब क्या करेंगे, बीच वाला कर दें अपोजिट, और कौन सा करें, ये वाला करें क्या, ये वाला करेंगे तो इससे रिपीट हो जाएगा, ये इमेज में आ जाएगा। अपन ने अपोजिट कर दिए, अब क्या करना है, अब दो अपोजिट कर सकते हैं। अब दो अपोजिट कौन कौन से करें, पहले दो कर दें, और कौन सा, जल्दी बोलो। अब किसको कर दें, दूसरे तीसरे को, तो ना। और बताओ और कुछ हो सकता है क्या। अब अभी अपन ने क्या किया, अब क्या किया, नीचे वाले भी करूंगा, देखो दो सेम साइड, दो एक साथ वाले, दो सेम वाले अपोजिट हो गए, बीच वाले हो गए, अब कौन सा रह गया, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे वाला रह गया। और कुछ केस बन सकता है क्या, ऊपर नीचे, और बताओ कुछ, और कुछ बन सकता है क्या, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट अपन, आप क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड नीचे होना चाहिए, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड आया क्या, तो आ गया फर्स्ट और थर्ड, और चौथा, कौन सा होता है ये। अरे आप तो बस ये देखो यहाँ पे कि अपन ने ये देखा, अब दो मुझे डालने थे, अब आप तो ऐसे सोचो कि भाई मुझे दो एक साथ डालने, ये बताओ दो एक साथ में कौन कौन से डाल सकता हूँ, ये डाल सकता हूँ, ध्यान सुनना, ये डाल सकता हूँ और ये डाल सकता हूँ। अगर मैं ये वाले डालूंगा तो ऊपर वाले से असेंबल कर जाएगा, ये वाला डालूंगा तो ऊपर वाले से असेंबल कर जाएगा, मतलब ये दोनों एक साथ हो सकते हैं और ये दोनों एक साथ हो सकते हैं, तो ये बनेंगे केस। और क्या कर सकते हो, पहला और तीसरा, चाहे पहला तीसरा ये ले लो, चाहे पहला तीसरा ये ले लो, बात बराबर है। अब कौन सा बचा, पहला और चौथा, पहला और चौथा ले सकते हो, और कौन से बच रहे हैं, कौन से, ये कौन से में आ गए, आखिरी, हाँ, आखिरी दो अपने सेम हो रहे हैं, देखो इसकी इमेज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, तो ये तो अपन ने, ये ऑलरेडी अपन ने इनको बीच वालों को रखा तो ऑलरेडी ये सेम साइड हो ही गए हैं, ये हुए कि नहीं हुए। अब बताओ इनके अलावा और कुछ बनेगा क्या, पहला, पहला और तीसरा ये आ गए, देखो सॉरी, हाँ पहला और तीसरा, पहला ले लिया तो देखते जाना, और तीसरा ले लिया, ना हो गए।
अब बताओ ये एक्टिव है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें से बीच में से पीओएस मिल जाएगी। पीओएस मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मिल रही है। इसमें नहीं मिल रही। ये आएगा, इसका इमेज आएगी। इसमें नहीं मिलेगी। मिरर इमेज में आएगा क्या? में आ जाएगा। में कौन बोल रहा है आ जाएगी? ऐसे आएगी। टोटल कितने हो गए? स्टीरियो आइसोमर, टोटल स्टीरियो आइसोमर जल्दी बोलो। दो, दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10। एनेंसोमेरिक पेयर जल्दी बोलो। एनेंसोमेरिक पेयर, एनेंसोमेरिक पेयर आ जाएंगे चार, जो दो। फॉर्म लिमिट डालो। की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 -1, यही होता है। ये बताओ, ये कितना आ रहा है? 2 की पावर 3 -1 कितना हो गया? सॉरी, 4 -1 कितना हो गया? 8। 8 ही आ गया। और ये क्या होगा? 2 की पावर 2 4/2 -1 कितना हो गया? 2। आया? आया कि नहीं आया? ये होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। अच्छे बताओ, एक सेकंड। कहीं कहीं ऐसा लिखा होगा तो अपन परेशान हो जाएंगे। ऑप्टिकली एक्टिव ये क्या होते हैं बेटा? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं कि नहीं होते? ऑप्टिकली एक्टिव एनेंसोमेरिक पेयर में होते हैं। ये तो एनेंसोमेरिक, अगर ऑप्टिकली एक्टिव 2 की पावर n-1 है तो एनेंसोमेरिक पेयर कितने होंगे? बाई 2 करना पड़ेगा। बाई 2 करोगे तो 2 की पावर n-2 ये तो होगा इन्हें। अगर ऑप्टिकली एक्टिव इतने हैं तो एनेंसोमेरिक पेयर क्या बनाएंगे? हर एक का दो दो का पेयर बनाओगे, दो दो का पेयर बनाओगे, दो से डिवाइड करना पड़ेगा बाई 2। क्या बन जाता है? 2 की पावर n-2 एनेंसोमेरिक आ जाते हैं। जो भी आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर आता है उसकी इमेज भी रहती है वो, और उसकी इमेज को क्या बोलते हैं? एनेंसोमेरिक पेयर। सिक्स्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। अपन ने क्या किया? 1 और 2 को अपोजिट रख दिया। 1 और 2 और अपोजिट हो रहे थे, दो अरे ही तो बने। चलो, सिक्स वाले में कितने आ रहे हैं? दो। दो। एक जीरो ही आएगा। क्यों आएगा जीरो? एक आएगा स्ट्रक्चर। मान लो यहाँ पे ईटी कर दो, चलो आ जाएंगे। टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे? दो। एनेंसोमेरिक पेयर एक। जो सेवेंथ वाले में बताओ, सेवेंथ। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ जल्दी बताओ।
एक दो तीन, अभी सी एल सी एल ये करोगे, एक बार क्या करोगे, सी एल, पहला सी एल अपोजिट, दोनों सेम साइड, क्या करोगे बेटा, बीच वाला अपोजिट, दोनों सेम, नहीं केस बनेंगे, क्या आएंगे ना, तीन में से मैक्स अपन कितने कर पाएंगे, दो ही कर पाएंगे सेम। अभी बताओ कितने आ रहे हैं इसमें पी ओ एस है, क्या इसमें पी ओ एस है, नहीं है, ना पी ओ एस है ना सी ओ एस, क्या इसमें पी ओ एस है सर, बीच में POS है, नहीं आ रहे हैं टोटल, ये पी ओ एस नहीं है तो ये आएगा, प्लस इसकी मिरर इमेज आएगी, टोटल स्टीरियो आइसोमर, जल्दी बोलो, चार, एंसोमेरिक पेयर एक एक, जो जो आएंगे, एक ये रहेगा एक ये रहेगा, आएगा कि नहीं आएगा, अब बताओ, अब आप देखना, फॉर्मूले से जाएं अपन, ये बताओ सिमेट्रिक है कि नहीं है सर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है, और बीच वाला ये बताओ, ये कंपाउंड आपका स्यूडो कायरल एटम लेके चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है, देखो स्यूडो, अगर इन दोनों कॉन्फिगरेशन डिफरेंट होगा तो ये कायरल हो जाएगा, स्यूडो वाला लेके चल रहा है तो आपको बताया था ऑड, ऑड में, ऑड में अगर स्यूडो कायरल हो और स्यूडो कायरल ना हो, में क्या है बेटा अपने पास, स्यूडो कायरल एटम है कि नहीं है, स्यूडो कायरल एटम में आप खुद बताओ, आपको क्या बताया था, टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बताए थे, टू की पावर एन माइनस वन, ये बताए थे, की पावर एन माइनस वन, टू की पावर एन माइनस वन में कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, की पावर एन माइनस वन में टू की पावर थ्री माइनस वन कितना हो गए, चार, मीजो कितने बताए थे, मीजो जो बताए थे आपको, टू की पावर एन माइनस वन बाय टू, टू की पावर थ्री माइनस वन बाय टू कितना हो गया, दो, दो आ रहे हैं मीजो, और ऑप्टिकली एक्टिव कितने बताए थे, जल्दी बोलो, ऑप्टिकली एक्टिव बताए थे टोटल स्टीरियो आइसोमर माइनस मीजो, हाँ मीजो की पावर एन माइनस वन माइनस मीजो करना था, कितने बचे, चार में से दो गए, कितने बचे, दो, दो मतलब एक एनेंसोमेरिक, अरे यही बताया था, सातवां, बताओ, देखो कभी कभी फॉर्मूले से ही बहुत आसान निकल आता, फॉर्मूला मेरे हिसाब से ध्यान रखना, तो अगर क्वेश्चन स्ट्रक्चर बेस्ड है तो स्ट्रक्चर बनाने भी आने चाहिए, ये बताओ ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, सिमेट्रिक है, कितने यूनिट हैं जो स्टीरियो आइसोमर जनरेट करेंगे, कितने यूनिट हैं जो स्ट्रक्चर आइसोमर जनरेट करेंगे, एक ये कायरल और एक ये जीआई, क्या यूनिट भी तो है, टोटल एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तीन, एन की वैल्यू कितनी होगी, तीन, एन की वैल्यू तीन होगी कि नहीं होगी, अब एन की वैल्यू मेरे पास कितनी है बेटा, तीन, और सिमेट्रिक है, क्या इसमें कोई स्यूडो कायरल एटम बन रहा है, क्या स्यूडो बन रहा है, नहीं बन रहा, स्यूडो नहीं बन रहा है ना, डायरेक्ट टोटल स्टीरियो आइसोमर क्या बनेंगे, की पावर एन माइनस वन, टू की पावर एन माइनस वन बाय टू, ये बताया था, अगर स्यूडो है तो टू की पावर एन माइनस वन बनता है, और स्यूडो नहीं है और इवन है, ऑड है, तो टू की पावर एन माइनस वन बाय टू ये बनेगा, और इसमें मीजो, मीजो कौन से होते हैं, ये होते हैं मीजो, कितनी आ गई वैल्यू, जल्दी बोलो, चार प्लस दो कितना हो गया,
बीजों कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, जो कितने हो जाएंगे बेटा, दो। जब बात आएगी सर कौन कौन से होंगे, बात आएगी कि सर कौन कौन से होंगे, देखो अपन क्या कर रहे हैं, सिंपल करने वाला हूं। देखो इसको तो अपन वैसे बना नहीं पाएंगे क्योंकि इसमें बीच में वो आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, देखो अपन दो चीज करेंगे, या मैं आर लिखूंगा या एस लिखूंगा, ध्यान देना बेटा। अब सबसे पहले मैं बीच वाले को क्या ले रहा हूँ, सिस वाले को सिस लिया। बताओ ये वाला जो ग्रुप है वो क्या 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 बन सकता है, आर बन सकता है। ये वाला भी हमने क्या ले लिया बेटा, आर बना सकते। ये क्लोरीन फ्लोरीन को ये नहीं समझना, ये फ्लोरीन है, ये भी कौन सा है बेटा, हमने कौन सा लिया, फ्लोरीन लिया, ये भी आर, ये दूसरा मैं क्या कर सकता हूं बेटा, में क्या हो सकता है, ये फ्लोरीन एस हो जाए और ये वाला फ्लोरीन क्या हो जाए बेटा, आर हो जाए। अब क्या उल्टा कर दें कि ये आर ये एस सिमेट्रिक है, तो हमें क्या करना है, एक बार ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, दो बार दोनों को, दोनों क्या बोल दिया, आर आर, और दोनों को, एक को आर और एक को एस। अब मैं क्या करूंगा बेटा, अब इनके अब एस एस में नहीं जाऊंगा, मैं आधे ही केस बनाऊंगा। अब बताओ अगर इसकी मैं इमेज लूंगा तो इमेज क्या बनेगी, इमेज क्या बनेगी, एस एस आएगी कि नहीं आएगी, इमेज बनेगी एस, ये मैं एस वाले और इसकी इमेज लोगे तो आर का एस बन जाएगा। इसके कितने केस बने, दो। अब ध्यान देना, ये बताओ इनमें से कौन सा एक्टिव है कौन सा इनएक्टिव है, ये पीयूएस आएगी कि नहीं आएगी, ये बताओ पहले, ये बताओ पीयूएस क्यों नहीं आएगी। अगर ये आर है तो ये क्लॉकवाइज घुमा रहा होगा, इसकी इमेज कैसे घुमाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या होना चाहिए था, एस। भाई आर की इमेज एस बनती है कि नहीं बनती है, मान लो कोई कंपाउंड क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो उसकी इमेज कैसी घुमाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या इसमें पीओएस है, अब ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये किया जाएगा और ये किया जाएगा, कितने हो गए, इसकी इमेज, की इमेज कौन सी रहेगी, एस एस वाली। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, हाँ सर, क्यों है, ये एस है तो उसकी इमेज आर, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है, इसका नेट रोटेशन तो सर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। इसके अंदर पीओएस है तो मतलब ये है कि अगर आप दूसरा केस अगर ये सोच रहे हो तो वो और ये सेम ही है, कौन से, अगर हम ये सोच रहे हैं कि ये आर और ये एस तो ये क्या है बेटा, सेम। अब अपन क्या करेंगे, सिस वाला हो गया, अब क्या बनाएंगे, ट्रांस, ट्रांस में कैसे जाएगा, कैसे बनेगा, क्लोरीन, और एक और कौन, दो ही, मेरे पास कितने, दो एटम है, दोनों को सेम रखूंगा एक को अपोजिट रखूंगा, आधे केस बनाएंगे। अपन क्या सोचते, देखो यहाँ पे दो कायरल एटम है तो दोनों को सेम, मतलब दोनों को आर आर दे दो या दोनों को एस एस, फिर एक को आर एक को एस, बस इतने ही अपन केस बनाएंगे, बाकी उसकी इमेज में इंक्लूड। अब यहाँ बताओ, इसको अगर हम आर बोल दें और इसको भी आर बोल दें, ये हो सकता है, कौन सा है बेटा, ट्रांस, तो हमने आर बोल दिया और इसको क्या बोल दिया बेटा, ए। अब बताओ क्या होगा, अब क्या होगा, क्या इसमें पीओएस है, क्या इसमें पीओएस है, पीओएस एस नहीं। अब एक चीज ध्यान देना, मैं आपसे बोल, बात नहीं करो बेटा, मान लो यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे सी एच, ध्यान देना बेटा,
इसका मुझे कॉन्फिगरेशन लिखना है, ध्यान से देखना, इसका कॉन्फिगरेशन मुझे लिखना है, आर है कि ऐसे, देख लो यहाँ पे, तो ये अपन फिर बाद में वो ध्यान रखेंगे, तो अपन को बार बार नहीं करना। ये इसको मैं इसका कॉन्फिगरेशन लिखना चाहता हूँ, ये बताओ इसका कॉन्फिगरेशन लिखना है, तो इसको मैं ऐसा कर दूं, तो मैं ऐसा करूंगा तो CH3 कहाँ आ जाएगा, ऊपर, क्लोरीन कहाँ पलटाएगा, इस साइड, H कहाँ, इस साइड, और ये जो कार्बन है वो डबल बॉन्डेड है, ऐसा ऐसा कुछ आएगा कि नहीं आएगा? ये तो ये क्या बनेगा, वन, कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ये कहाँ है, आर, आर आया कि नहीं आया, देखना। और इसको अगर मैं देखूं, तो अगर मैं देखूं तो इसको मैं कहाँ पलटाऊंगा, हाइड्रोजन को, देखो ये इसको थोड़ा ऐसा घुमा दो, ऐसा घुमाओगे तो डबल बॉन्डेड वाला ऊपर जाएगा, CH3 नीचे आ जाएगा, F यहाँ आएगा, H यहाँ पलटाएगा कि नहीं पलटाएगा, हाइड्रोजन यहाँ, सॉरी, हाइड्रोजन यहाँ, यहाँ आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, कैसा आ रहा है, वन, कैसा आ रहा है, लॉग वाइज, तो ये क्या बन जाए, एस। अब देखना, ये आर था, ये एस था, क्या बताना चाह रहा हूं, ठीक बताओ, इसमें पीओएस तो मुझे नहीं दिख रही है, पीओएस दिख रही है क्या, नहीं, लेकिन इसमें सीओएस है, कैसे, इसका फ्लोरीन बाहर, इसका फ्लोरीन, इसका हाइड्रोजन बाहर, इसका हाइड्रो सॉरी इसका हाइड्रोजन अंदर, इसका बाहर, तो सेंटर से पास होगा कि नहीं होगा, ये मालूम कब मिलेगा सीओएस, जब ट्रांस में ये दोनों ग्रुप क्या हो, ये ग्रुप और ये ग्रुप सिमिलर हो, सभी ग्रुप एस, यहां आर हो और यहां क्या हो, एस, क्या मिल जाएगा, सी। आप तो बस ये ध्यान रखना बेटा कि अगर कभी भी अपने पास ट्रांस है, यहां ग्रुप सिमिलर है, अगर आर है और यहां एस है, क्या मिलेगा इनके बीच, सीओएस आएगा ही आएगा, क्या आएगा, सीओएस आना ही आना, और इसका, क्योंकि इसका अंदर रहेगा तो इसका कहां रहेगा, बाहर, मिलेगा ही मिलेगा। ये अपना क्या हो गया, इसके अंदर क्या आ गया, COS, सेंटर ऑफ सिमेट्री, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, नहीं। अब आप मुझे ये बताओ बेटा, यहां पे अगर मैं बात करूं, देखो ये अपना इनएक्टिव है, ये अपना एक्टिव है, कितने होगा टोटल, एक इसका और एक इसकी इमेज, सॉरी ये एक्टिव, और यहां पर भी ये वाला क्या है, ये वाला अपना क्या है बेटा, एक्टिव, प्लस मिरर इमेज कौन सी हो जाएगी, RR की क्या हो जाएगी, SS, एक, दो, ऑप्टिकली एक्टिव कितने हो गए अपने पास, चार, पांच है, तो अगर हम टोटल स्टीरियो आइसोमर की बात करें कितने हो जाएंगे, छह, एनेंसोमेरिक पेयर कितने बेटा, दो, जो कितने, एक ये वाला और एक, कौन में आया, कौन कौन से हैं, ये अपने पास कम, अपन को ये ध्यान रखना है बेटा, ये अपन बार बार ऐसे ड्रॉ करके नहीं देखेंगे, आपको बता दिया एक बार, अपन बार बार ड्रॉ नहीं करेंगे, के अंदर COS होता है, अगर ये एक्टिव और ये वाला एक्टिव, आर के आर में COS नहीं मिलेगा, आर का SO ट्रांसफॉर्म में हो तो COS मिलता है, और आर का SO सिस हो तो POS मिलता है इसमें। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपको अभी करना है, ये क्वेश्चन कौन से नंबर का हो जाएगा, नाइन्थ, गड़बड़ है क्या, 13th, 13 के 14, 13, करो ये वाला करो बेटा,
ड्रॉ करके बताओ कितने मेटल आइसोमर। ये निकल रहा था क्या, आर, क्या था, क्या है, ठीक करो। चलो, डबल बॉन्ड है, तो इसमें कितने कार्बन हैं, एक दो तीन चार, चार हैं, चार को सेम करूंगा, चार चार आर या चार एस करूंगा, फिर क्या करूंगा, ऐसे पेयर बनाऊंगा, देख, सभी एस या सभी आर, सभी आर लेंगे उसकी इमेज में क्या हो जाएंगे, सभी एस, फिर सभी आर एक एस, क्या करूंगा, केस बनाऊंगा, कि अगर हम ये वाला केस बनाने जाएंगे तो वो इसकी इमेज में आ जाएगा, समझ में आया। मेरे पास चार कायरल, ध्यान सुनो, चार कायरल हैं तो मैं चार केस चार लूंगा, चारों को सेम, एक अपोजिट, ये तो चार है मेरे पास, चार है कि नहीं है, एक दो तीन चार, चार है कि नहीं है, चार में मैं क्या करूंगा, चारों को सेम रखूंगा, एक को अपोजिट करूंगा, दो को अपोजिट करूंगा, अगर मैं तीन को अपोजिट करूंगा तो एक वाला अपोजिट वाला तीन वाले से मैच हो जाएगा उसकी इमेज से। अभी बताओ, अभी मैं क्या करने वाला हूं, सबको आर, इसको भी आर, इसको भी आर, इसको भी आर, इसको भी आर, रखा के नहीं रखा, अब क्या करोगे, एक को एस बाकी को आर, तो इसको एस कर दो। अब ये बताओ किसको आर करें, किसी को भी कर सकता हूं एस, सभी आइडेंटिकल हैं, अरे सभी आइडेंटिकल हैं कि नहीं है, चाहे मैं इसको एस करूं चाहे इसको करूं, अब क्या करना है, दो को अपोजिट, दो को अपोजिट करने का तरीका क्या है, जल्दी बोलो, दो को अपोजिट करने का तरीका क्या है, या दोनों को सेम साइड कर दें और दोनों को अपोजिट साइड। अभी देखो अपोजिट साइड जैसे ही मैं बोलूंगा, यहां पे क्या आ गया बेटा, एस यहां आर, बताओ यहां पे एस यहां पे आर, क्या और कोई तरीका है, ये भी तो आएगा। दोनों में अपोजिट करने का तरीका दो टाइप के हैं, या तो सामने सामने या ऊपर नीचे, तो नहीं बना पाओगे आप। इसके बाद अपन एक एस तीन आर करोगे तो वो इसकी इमेज में रिपीट हो जाएंगे, तो अपन कॉन्पिशन आधों को ही असाइन करेंगे सेम साइड, जैसे सेम साइड या सेम कॉन्पिशन। अभी बताओ क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, क्या कहीं पीओएस मिल रही है, नहीं मिल रही, क्योंकि आर का इमेज आर नहीं बनता, क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज नहीं बनता है, पीओएस
पीओएस नहीं है, मतलब ये आएगा और इसकी एक इमेज आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? इसमें बताओ, इसमें मिलेगी क्या पीओएस? नहीं मिलने वाला। सीओएस नहीं मिलने वाला। इसका ये और इसकी इमेज बताओ। पीओएस आ गया बीच में से, देखो, एंटी क्लॉकवाइज की इमेज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज, है कि नहीं है? तो इसके अंदर क्या है? पी एस, है कि नहीं है? है। इसमें बीस का है, ये और ये जैसा अपोजिट है, इसमें क्या मिल जाएगा? इसमें बताओ, इसमें क्या है? क्या है? तो यार ऐसे कर लो, देखो इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है कि नहीं है? देख लो। इसमें तो ये कैसे भी आ रही है पीओएस। अब बताओ टोटल कितने हो गए? दो एक्टिव, दो दो चार, चार एक्टिव, और इनएक्टिव कितने हैं? एक दो तीन, तीन इनएक्टिव, एंसोमेरिक पेयर दो, मीजो तीन हो गए बेटा, सात हो गए ना? सात आ गए। सात आए कि नहीं आए? ये आपको करना है यार, करवाओगे क्या? फॉर्मूले देखो, फॉर्मूले से, फॉर्मूले सिंपल स्टेट वालों में लगता है। इसमें क्या है, जैसे ही ब्रांचिंग में अपने आ जाएंगे ना स्टीरियोमर, दिक्कत होगी। ये देखा जाए तो एक स्टेट टाइप का क्वेश्चन था, इसलिए लग गया था। देखो स्टेट था कि नहीं था ये? ब्रांचिंग में कायरल आ रहे थे नहीं? ब्रांचिंग में, जब भी ब्रांचिंग में कायरल आएंगे तो आप ये सिमेट्रिक में फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे। चाहे भी क्वेश्चन में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? मेहनत। स्टेट में सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक हो तो अपन आराम से फॉर्मूला लगा देंगे, जब ब्रांचिंग में आपकी सिमेट्री आ रही हो तो फिर अपन नहीं कर पाते हैं। फॉर्मूले से तो बहुत बाहर निकल रहे होंगे, बहुत सारे आ रहे होंगे। आ रहे चाहे भी क्वेश्चन। तो ऐसे दे दी, टोटल स्टी आइसोमर। ये बताओ ये कैसा है? स्टेट है कि ब्रांचिंग में सिमेट्रिक है? स्टेट है। क्या है? चलो पहले इसके निकालो। जल्दी बताओ कितनी आई? स्टेट टाइप का है कि नहीं है? ये बनाओ कितने आ रहे हैं?
ये बताओ कितने आ रहे। एन की वैल्यू 3। ये स्यूडो कायरल है कि नहीं है की पावर एन माइनस वन। पावर एन माइनस वन मतलब जाएंगे एक पेयर। बीजो कितने बनेंगे कहते हैं 2 की पावर n-1/2 हो गया। दो मीजो हैं तो इनमेरिक इन्हें ऑप्टिक चार में से देखो क्या हो गया ऑप्टिकली एक्टिव प्लस मीजो है। चार है तो ऑप्टिकली एक्टिव कितने बचेंगे दो दो मतलब एक पेयर। अब ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला इसलिए लगा रहा क्योंकि स्टेट है। देखना यहाँ पे ब्रांचिंग में अगर अपने ब्रांचिंग में अनसिमेट्रिक टाइप का है तो फॉर्मूला फिर नहीं लग पाता। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस वाले को ले लेते हैं अपन। इस वाला अपन ने लिया आजू बाजू देखो बीच वाले में ये बताओ अगर मैं बात करूं तो ये सिस ये ट्रांस हो सकते कि नहीं हो सकते। अगर ये भी सिस है और ये वाला भी सिस है बात कर रहे हैं ये सिस है ये सिस है। मान लो अगर दोनों सिस हो गए अगर दोनों सिस हो गए सकता है और क्या हो सकता है बेटा क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा नहीं। दो वैलेंसी से अगर एक सिस और एक ट्रांस हो जाए तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा तो एक जगह फ्लोरीन रहेगा एक जगह हाइड्रोजन रहेगा कि नहीं रहेगा। ये ऑप्टिकली एक सेस और एक ट्रांस ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। अब ये किसी को सेस किसी को ट्रांस रख सकता हूं। अब देखो होगा क्या अगर मैं क्या करूं क्लोरीन हाइड्रोजन दोनों को ट्रांस कर दूं तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा नहीं हो। ये दोनों क्या होगा इनएक्टिव ऑप्टिकली ऑप्टिकली ये क्या बन जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। अब ये नहीं सोचना देखो सबसे बड़ी गलती होती है हम सोचते हैं जैसे सर आर की इमेज एस होता है क्या सिस की इमेज ट्रांस होगा नहीं हो सिस की इमेज सिस ही क्योंकि सिस में क्या होता है सेम साइड। भाई इसकी इमेज लोगे तो सेम साइड ही की इमेज ई होगी जेड की जेड होगी लेकिन आर की एस होती और एस की आर। ये क्या है क्या ये सिमेट्रिक है चारों ग्रुप अलग हो कि नहीं होगा तो ये कार्बन बन गया कि नहीं बन गया। ये मिलेगा और इसकी इमेज इमेज तो ये हो जाएंगे 3 4 देखो 4 1। दोनों इसलिए बनाए हैं यहां ध्यान देना क्या ये सिमेट्रिक है डायरेक्ट कितने होंगी 2 की पावर 2 चार आएंगे टोटल आइसोमर कितने चार आएंगे। अब ध्यान देना मैं कैसे बोल रहा हूँ ये ये कायरल अलग है ये कायरल अगर आपसे बोले कि कायरल एटम कितने कायरल एटम बोलते हैं आप दो
वो बोलोगे कि नहीं बोल। आपसे बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कितने, 4। एक पेयर कितना है बेटा, 1। जो कितना है, क्वेश्चन ऐसा है, दोनों में ध्यान देना। इसमें हो क्या रहा है कि अपन ने कौन कौन से 4 बनाए, तो आपने बोल दिया सर कि एक काम करो, तो ऐसा रखो। अभी दोनों क्या किया हमने, सेम साइड किया, सेम साइड किया, और इसकी एक इमेज आई होगी। इमेज इमेज में क्या हो गया होगा, इमेज में बना होगा ये आपका ऐसा बना होगा कि नहीं बना। मेरे पेयर 2 आएंगे। अब इसमें एक एक आपने क्या किया बेटा, अब ध्यान देना, एक को सेम साइड किया और एक को अपोजिट साइड किया कि नहीं किया, और एक इसकी इमेज ली होगी, तो 4 हो गए। अब इसमें बताओ, इसमें कार्यल एटम कितने हैं, ध्यान सुनना, इसमें कार्यल एटम कितने हैं, 2। एक ऊपर एक। अगर आपसे बोला जाए कि बताओ कायरल एटम कितने हैं, तो कायरल एटम कितने हैं बेटा, 2। अगर आपसे बोला जाए कि टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे, 4। अब दिक्कत मालूम है इसके साथ क्या है, अगर एक कायरल एटम दूसरे कायरल एटम के साथ बाउंडेड है, इसमें फ्री है, बाउंडेड नहीं है। अगर देखो बाउंडेड है तो मालूम क्या होगा, अब आप अगर आप खुद सोचो बेटा, क्या आप इसके जैसे आप इसको अप और डाउन कर पा रहे हो, क्या इसको इस वाली रिंग को ऐसे कर दो, ये रिंग को अंदर चली जाएगी, ये दोनों सेम साइड होंगे हमेशा, या तो अंदर होंगे दोनों या तो बाहर होंगे। ये जो अपोजिट वाले केस है वो हट जाएंगे। अगर मान लो दो एटम बाउंडेड हैं एक दूसरे से, ब्रिज हेड पे, सिंपल याद रखो, जो भी एटम अगर ब्रिज हेड पे है तो वो सेम टाइप का कॉन्फिगरेशन। अगर ये बाहर है, देखो आप इसको ऐसे नहीं कर पाओगे, अगर होगा तो ऐसे होगा ये, या, या तो अपना ये भी बाहर हो जाए ऐसे करके, अपन ने रिंग बना दी, और या तो क्या हो सकते हैं ये कहाँ हो जाए, अंदर हो जाए। ये क्या है, बाउंडेड है। क्या ऐसे हो पाएंगे ये, आपको सोचो, क्या ऐसा केस पॉसिबल है कि ये बाहर, ये अंदर, क्या हो पाएगा कि अगर ये ऐसे एटम से बाउंडेड, तो अगर ये बाहर जाएगा तो ये भी बाहर जाएगा, और ये अंदर जाएगा तो ये वाले केस हट जाते हैं। इसका ध्यान रखना, अगर दो कायरल एटम ब्रिज हेड पे हैं तो वो सेम टाइप की वो रखते हैं, सेम सेम जगह आते हैं, या फिर मैं क्या हो सकता हूं, सेम साइड आते हैं। ब्रिज हेडेड कार्बन हमेशा क्या रहेंगे, सेम साइड रहेंगे उनके कॉन्फिगरेशन। अगर ये ऐसा है तो ये भी ऐसा ही बाहर, अपोजिट वाला कॉन्फिगरेशन, अपोजिट वाला कभी नहीं आए। ब्रिज हेड वाले कभी भी, जो ये जो ब्रिज हेड है वो क्या होगा, कभी भी अपना अपोजिट बैलेंसी वाला नहीं लेगा। अगर ये बाहर है तो ये भी बाहर होगा, अगर ये अंदर है तो ये भी। कौन सोचते हैं कि दो कायरल एटम है तो 4 बन जाएंगे, अनसिमेट्रिक है, अनसिमेट्रिक नहीं। आप तो बस इतना ध्यान रखना है कि अपने पास अगर ये ऐसे बाउंडेड है, अगर ये ऐसे बाउंडेड है, तो ये क्या होगा, दोनों के दोनों एक सेंटर की तरह काम करेंगे। तो ब्रिज हेड वाले एटम जो एक दूसरे से बाउंडेड हैं, वो सिंगल कायरल सेंटर की तरह काम करते हैं। कैसे करते हैं, सिंगल कायरल सेंटर। ब्रिज हेड वाले जो आपस में बाउंडेड रहते हैं वो कैसे काम करेंगे, या तो अंदर जाएंगे या बाहर। देखो, अगर ये बाहर जा रहा है तो ये भी बाहर जा रहा है, ये अंदर जा रहा है तो ये भी अंदर, जैसा ये कर रहा है वैसे ही कर रहा है, मतलब ये सिंगल की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्या इसमें क्या है, इंडिपेंडेंटली दोनों बाहर दोनों अंदर हो सकते हैं, एक बाहर एक अंदर, 4 ऑप्शन आ रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इसमें क्या ऐसा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जो भी अपना ब्रिज हेड वाला एटम एक दूसरे से बाउंडेड होता है वो एक सिंगल सेंटर की तरह काम करता है, लिख लेना। ब्रिज हेड वाले कार्बन एटम या ब्रिज हेड वाले एटम जो एक अटैच हैं वो सिंगल कायरल की तरह काम करते हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि भाई कायरल एटम 2 हैं और अनसिमेट्रिक है, तो कितने आने चाहिए, कायरल एटम 2 हैं और अनसिमेट्रिक है, तो हमें ऐसा लगता है 2, 2 की पावर 2, 4 आना चाहिए। क्या 4 होगा, नहीं होगा। आइसोमर कितने, कौन कौन से रहेंगे, एक ये और एक ये इसकी इमेज है, इसको पलट दो, ऐसे ही आ जाएगा। कितने आएंगे बेटा, 2 आएंगे। अपोजिट वाले नहीं, अपोजिट वाले आप आएंगे क्या, नहीं। अब इसी पे बेस्ड है अपना ये
कितने कायरल एटम है इसमें, ये बता दो मुझे। लास्ट क्वेश्चन है, कितने कायरल एटम है इसमें? एक, दो, लेकिन ये दोनों क्या करेंगे? सिंगल की तरह काम करेंगे। समझ में आया? आपसे ऐसा पूछा है कि टोटल कायरल एटम कितना है, तो कायरल एटम तो कितना बोलोगे? कायरल एटम तो हम कितना बोलेंगे? 3 ही बोलेंगे। लेकिन आपसे बोला जाए कि टोटल स्टीरियो आइसोमर कितना है, तो आप क्या करोगे? 2 की पावर 2। ये दोनों सिंगल की तरह काम करेंगे। क्यों? या तो सेम साइड रहेंगे या अपोजिट साइड, एक ऊपर एक नीचे नहीं जा पाएगा। कितने आ जाएंगे बेटा? 2 की पावर 2 कितने होंगे? 4। 4 आएंगे। दोनों सेम साइड, ये वाला सेम हो जाए, दोनों अपोजिट, ये अपोजिट हो जाए, टोटल कितने आएंगे बेटा? 4। 4 आएंगे। मान लो एक आध और यहां कहीं और कुछ लगा होता तो कितना होता? 1, 2 और 1, 3। समझ में आया? जो भी कायरल एटम एक दूसरे से ब्रिज हेड पोजीशन पे अगर एटम एक दूसरे से बाउंडेड हैं, हेड वाले एटम एक दूसरे बाउंडेड हैं और कायरल हैं, तो वो सिंगल यूनिट की हम करते हैं। डिफरेंट कायरल एटम में काउंट होंगे, लेकिन जब अपन फॉर्मूले में या काउंट करने जाएंगे तो किसमें काउंट होंगे? सिंगल में काउंट होंगे। होमवर्क में क्या करना है बेटा? ईमानदारी से ये स्ट्रक्चर घर पे बना के देखना है। 15-16 स्ट्रक्चर बनाए ना। नेक्स्ट क्लास में अपन और क्वेश्चन करेंगे इसमें, लेकिन वो डिफरेंट टाइप के होंगे। स्ट्रक्चर वाले इतने ही रहेंगे, लगभग पूरे केस अपने ही कवर हैं। इनमें से बाहर कभी क्वेश्चन नहीं होता। इसमें से वाला क्वेश्चन जी का है और करा था, बहुत सारे क्वेश्चन अपने जेई के थे जो जेई एडवांस में आ चुके हैं, आराम से बन जाते हैं। कोई